नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घ कर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि सभी पक्षी आपकी प्रशंसा करते हैं कि जरदगव धार्मिक एवं ज्ञानी हैं, किंतु आप तो ऐसे धार्मिक हैं कि मुझ अतिथि को भी मारने के लिए तैयार हो रहे हो। गृहस्थ में रहने वालों का तो धर्म यह है कि अरावप्योचितं कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते छेतुः पार्श्वगताच्छायाम नोपै संहरते द्रुमः। अरौ अपि उचितं कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते छेतुः पार्श्वगतात् छायाम न उपसंहरते द्रुमः। अब अन्वय देखिए, गृहम आगते अरौ अपि उचितम आतिथ्यम कार्यम द्रुमः पार्श्वगतात् छेतुः छायाम न उपसंहरते। गृहम घर पर या घर आगते यानी आए हुए, घर आए हुए, अरव यानी जो शत्रु है उसका, अपि यानी भी, उचितम यानी उचित, आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, कार्यम यानी करना चाहिए। घर आए हुए शत्रु का भी उचित सत्कार करना चाहिए। द्रुमः पार्श्वगतात् छेतुः छायाम न उपसंहरते। द्रुम यानी जो द्रुम है, वृक्ष है, पेड़ है, वह पार्श्वगतात् छेतुः, छेतुः पार्श्वगतात् है, छेतु यानी काटने के लिए, पार्श्व यानी समीप में, गतात् यानी जाने वाले से, जो उसी वृक्ष को काटने के लिए उसके समीप गया है, ऐसे प्राणी से या व्यक्ति से या लकड़हारा से छायाम न उपसंहरते। छायाम यानी जो उसकी जो छाया, उसका जो स्वभाव है परोपकार का, छाया देने का, उस छाया के देने के कार्य से या उसके ऊपर से छाया को न यानी नहीं, उपसंहरते यानी हटाता है। तो मनुष्य को पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से पेड़ उसी को काटने के लिए समीप आए हुए व्यक्ति से अपनी छाया को उसके ऊपर से नहीं हटाता है, इसी प्रकार से घर आए हुए शत्रु का भी उचित सत्कार करना चाहिए। किंच यदि अन्यम नास्ति, किंच च और किम यानी क्योंकि, या और भी देखिए, यदि अन्यम नास्ति, यदि घर में अन्य यानी भोजन न अस्ति, न यानी नहीं अस्ति, यानी यदि हमारे घर में किसी कारण से भोजन की व्यवस्था नहीं है, तदा तो सुप्रीतेन अपि वचसः, सु यानी सुंदर, प्रीतेन यानी प्रेम पूर्ण, अपि यानी भी, वचसा यानी वचनों से, मधुर वचनों से, तावत यानी तो अतिथि पूज्य है, अतिथि का पूज्य यानी पूजा करनी चाहिए, और नहीं तो मधुर वचनों से ही अतिथि की पूजा करनी चाहिए। तथा चोक्तम, तथा जैसा कि, च यानी और, उत्तम यानी कहा गया है, बतलाया गया है, और जैसा कि बतलाया गया है, कहा गया है। तृणानि भूमिरु उदिकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानपि सताम गेहे नो छेदन्ते कदाचन है। तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि शताम गेहे न उच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि यानी तिनके या तिनकों से बनी हुई चटाई, भूमि पृथ्वी, उदकम जल, चतुर्थी शून्यतः और चौथी सु यानी सुंदर,
या मधुर प्रेमपूर्ण वाक्य यानी वाणी, प्रेमपूर्ण वाणी या मधुर वचन। एतानि अपि, एतानि ये अपि यानी भी, सताम गेहे, सताम यानी जो सज्जन लोग हैं, गेहे यानी घर में, सज्जनों के घर में, सज्जन लोगों के घर में, कदाचन कभी भी, न यानी नहीं, उच्छिदन्ते, उच्छिदन्ते यानी तो नष्ट होना, और न उच्छिदन्ते कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात हमेशा। ये चार वस्तुएं, चीजें तो हर सज्जन के घर में उपलब्ध होती है। एक तो तिनकों से बनी हुई चटाई बैठने के लिए, भूमि शयन करने के लिए भूमि, और उदकम ठंडा जल पीने के लिए ठंडा जल या पैर धोने के लिए, चतुर्थी शून्यता हवा के, और चौथी मधुर प्रेमपूर्ण वाणी। एतानि अपि, ये चारों भी सज्जनों के घर में कभी नष्ट नहीं होती है, अर्थात हमेशा उपलब्ध रहती है। इसलिए यदि हमारे घर में भोजन नहीं है तो मनुष्य को दुखी होने की जरूरत नहीं है। इन चार चीजों के द्वारा भी अतिथि का आदर सत्कार किया जा सकता है और उसको संतुष्ट किया जा सकता है।